आग जलने लगी तो बच्चा को बड़ी खुशी हुई, और खुशी हुई तो प्रसन्नता से दोनों हाथ पीट पीट कर ताली बजाने लगा कि देखो आग बढ़िया जल रही करके, मैं डाला हूँ उसमें आग जल रही है करके बच्चा ताली पीट रहा था, खुशी मना रहा था। इतने में उनके पिताजी आए और देखे अरे पैसा तो पूरा जल गया। अब पिताजी को माताजी रह नहीं पाए, पिताजी संभाल नहीं पाए अपने बच्चे को, अपने बेटे के ऐसे गर्दन को दबाए और ऐसे आग में झोंक दिए। आग में झोंके तुरंत आग तो नहीं जला, लेकिन बाल था ना, बाल जल गया और एकदम क्रोध में रहा ना, तो ऐसे डाले तो झुलस गया एकदम आग में, और झुलस गया किसी भी तरह से परेशान होकर के बच्चा मर गया। मतलब एकदम क्रोध में था ना, आवेश में था, और बहुत सारा पैसा तो संभाल नहीं पाया और सीधा चूल्हा में डाल दिया। और बच्चा भी का जाने का समझे, पति भी क्रोध में संभाल नहीं पाया और डाला तुरंत, एकदम बाल तो जल गया और शरीर भी चेहरा की भी दुर्दशा हो गई और किसी भी तरह से उनका प्राण छूट गया। अब प्राण छूट गए, उनकी पत्नी आई बाहर, मतलब घर में काम कर रही थी, उनकी पत्नी आई, देखी वो स्थिति, बेटा को पैसे दिए हैं उनके पिताजी तो जान नहीं पाए, और लेकिन समझ गए पैसे को बेटे को दिए थे और बेटा आग में डाल दिया। और क्रोध में आकर के बच्चे को चूल्हा में डाल दिया तो बच्चा ही मर गया। अब माँ होती है, माँ की ममता होती है, माँ कैसे संभाल पाएगी अपने आप को? माँ अपने आप को नहीं संभाल पाई और रो भी नहीं पाई, चिल्ला भी नहीं पाई, देख करके अवाक रह गई और कुछ समय ही कुछ क्षण नहीं रुक पाई। घर में कुआं था, पहले तो कुआं चलता था ना, अब तो बोर हो रहा है घर घर, पहले कुआं होता था। तो उनकी पत्नी अपने आप को संभाल नहीं पाई, कुआं में गई और कुआं में जाकर डूब कर मर गई। वो भी मर गई, बेटा मर गया आग में जल करके चूल्हा के पास, और पत्नी कुआं में डूबकर मर गई। अब कुछ समय के बाद मोहल्ला वाले आए, क्योंकि वो घर मालिक उनके पति चिल्लाए, आवाज किए, रोने लगे, तो मोहल्ला वाले आए सब स्थिति जाने देखे तो मोहल्ला वाले पुलिस को फोन किए, पुलिस को बुलाए, पुलिस आई तो घर मालिक को उठा करके ले गए और जेल में बंद कर दिए। ये किस कारण हुआ? थोड़े में ही क्रोध में आकर के दिमाग को गर्म किए और क्रोध में आए तो ये दुर्दशा हो गई। हंसती मुस्कुराती जिंदगी बर्बाद हो गई। इसीलिए कहते हैं ना, कर्म थोड़ा ही बिगड़ता है तो जीवन कैसे बिगड़ता है। कर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो किस्मत तुम्हारी दासी है, धर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो घर में मथुरा काशी है, कर्म धर्म दोनों अच्छे तो जीव बने अविनाशी है, और कर्म धर्म दोनों बिगड़े तो गले में यम की फांसी है। इसलिए कर्म और धर्म बनता है तो स्वर्ग में जीवन बन जाता है, कर्म और धर्म बिगड़ता है तो नरक में जीवन हो जाता है। इसीलिए अपने आप को संभालना पड़ता है, सावधानी करनी पड़ती है। इसीलिए संत महात्मा के पास आओ ना तो दिमाग ठंडा होता है। इसीलिए संत महात्मा जी बताए कि स्वर्ग तक जाने के लिए, स्वर्ग मुट्ठी में है इसके लिए, स्वर्ग कदमों में है इसके लिए पहली बात बताए, कौन सी बात बताए? दिमाग को ठंडा रखना। दूसरी बात बताए, जेब को गरम रखना। जेब को गरम रखना मतलब कोयला का आग जेब में पकड़ने को नहीं कहा महात्मा। जेब को गरम रखने का मतलब जेब में पैसा होना चाहिए, क्योंकि जब हाथ में पैसा रहता है ना तो कुछ भी काम कर सकते हैं। हाथ में पैसा ही नहीं तो पराधीन जीवन में कब तक, कहाँ तक कैसे जीवन जी पाएंगे। इसलिए पैसा चाहिए। हम लोग पढ़ रहे थे तो सहायक वाचन पहले होता है कि नहीं होता, तो सहायक वाचन में एक जगह लिखा था, आलस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। आलसी आदमी को विद्या नहीं मिलता,
अविद्या से कुतो धनम, विद्या नहीं उसके पास धन नहीं होता, धन नहीं उसके पास मित्र नहीं होता, और मित्र नहीं उसके पास सुख नहीं होता। इसलिए पैसे की आवश्यकता है, जेब को गर्म रखना है, जेब को पैसे से भर करके रखना है, परिवार को चलाना है, घर को चलाना है, आवश्यकता की पूर्ति करनी है, तो पैसा चाहिए। तो पैसा कहाँ से लाएंगे? चोरी करके लाएंगे, झगड़ा लड़ाई करके लाएंगे? मेहनत करके लाएंगे। मेहनत करने वाले को पैसा मिलता है। संत महात्मा को पैसा मिलता है तो देखो, घंटा भर यहाँ घंटा 2 घंटा बैठ करके तपस्या करते हैं। और हमारे साथ इतना बोल रहे क्या ऐसे मुख से निकलता है? कितने मेहनत के हम जानते हैं। हमारे साहब शुरू में आए जब इलाहाबाद, गुरुदेव श्री अभिलाष साहब जी का, कितने वो पहले सेवा में रहे, सेवा करते थे गुरुदेव श्री अभिलाष साहब जी की। कितने सेवा किए, दौड़ दौड़ करके सेवा करते थे, प्रसन्न मन से सेवा करते थे। आज इस स्थिति में पहुंचे हैं, कितनी सफलता प्राप्त किए, तो कितना मेहनत करना पड़ा, कितना पुरुषार्थ करना पड़ा। पुरुषार्थ करने से, मेहनत करने से सफलता प्राप्त होती है। साहब जी हमको बोलते रहते हैं, मेरे जैसे तुमको भी होना है, तुमको भी होना है, मतलब आशीर्वाद देते रहते हैं। वैसे जीवन में होता भी रहता है, तो संत महात्मा यही आशीर्वाद देते हैं। तो जेब में पैसा होगा तो हर आदमी मेहनत करेंगे तभी पैसा होता है। और आलसी बनकर तो कोई जीवन जिएंगे ना, तो उनके जीवन में सुख नहीं आ सकता। इसलिए हर व्यक्ति को मेहनत की आवश्यकता है, पुरुषार्थ की आवश्यकता है। और पुरुषार्थी आदमी कहीं भी जाए, कोई भी जगह रहे, वो सुंदर जीवन जी सकते हैं। हमारे साहब जी आ रहे हैं, दोनों हाथ जोड़ लें और दोनों हाथ जोड़ करके सम्मान के साथ हमारे साहब जी को गद्दे में बिठाए। बोलिए सद्गुरुदेव की। ठीक से जयकारा लगाइए, सद्गुरुदेव की, सद्गुरुदेव की, साहेब बंदगी। कि दिमाग को ठंडा रखना है, जेब को गर्म रखना है, आंखों में शर्म रखना है। आज हम सब देख रहे हैं गांव में, परिवार में, समाज में क्या स्थिति हो रही है। माता पिता को ही भूलते जा रहे हैं, संकोच नहीं है, शर्म नहीं है। तो शर्म को बना करके रखें, जुबान को नरम रखें। कठोर जुबान बोलने वाले, कठोर शब्दों का उपयोग करने वाले खुद सुखी जीवन नहीं जी पाएंगे, दूसरों को क्या सुख देंगे। इसलिए मीठी वाणी बोले और दिल में रहम रखें। रहम की भावना होगी, दिल में दया का भाव होगा, तो खुद का जीवन सुंदर होगा, सामने वालों को भी सुंदर जीवन जीने के लिए दे सकते हैं। इसीलिए संत महात्मा हम सबको समझाते हैं कि जीवन सुंदर हो, जीवन सुखमय, इसके लिए क्या करना है। तो महात्मा जी से प्रश्न किए तो महात्मा जी ने उत्तर दिए, ये 5 बातों को याद करें और उसके अनुसार जीवन जिए तो निश्चित है स्वर्ग खुद चल करके कदमों में आएगा और जीवन सुंदर होगा, जीवन स्वर्गमय बनेगा। स्वर्गमय होने का मतलब जीवन सुखमय होगा, शांतिमय होगा और कल्याणमय होगा। हम सब मंच पर विराजमान श्रद्धेय संत गुरुजन, श्रद्धेया साध्वी बहनें, आदरणीय भक्त सज्जनों, माताओं बहनों,
प्यारी बेटियां, युवा साथियों तथा नन्हे मुन्ने बच्चों, हेलो, थोड़ा सा रिपीट हल्का सा देना बाबू, ऑपरेटर बाबू, हल्का सा। हर मनुष्य अपने जीवन में सुखी और आनंद से जीना चाहते हैं। हर मनुष्य अपनी जिंदगी को सुकून और आनंद से जीना चाहते हैं, तो 5 बातों का हमेशा स्मरण रखें। वो 5 बातें कौन कौन हैं? तो उन बातों को आप गांठ बांध लें, नोट कर लें। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जो आज आप हैं वह कल नहीं रह जाएंगे। इनमें से बहुत लोग ऐसे हैं जो दादा और दादी बन के यहां बैठे हैं। यही दादा और दादी कुछ वर्ष पहले दुल्हा और दुल्हन बन के बैठे थे। समय बदल गया। यही दादा और दादी कुछ दिनों के पहले अपने यौवन के शबाब में थे, और आज ऐसा लग रहा है जैसे भाटा को भून दिए। सबके चेहरे पर शिकन सा आ गया, सबकी सुंदरता विलीन हो गई, और अब सब लोग भगवान को याद करने में लगे। कैसा समय है! जो जीवन हमें मिला है, इसको अगर सुख से जीना चाहे, सुकून से जीना चाहे, आनंद से जीना चाहे, तो 5 बातों को याद रखें। कौन कौन 5 बात हैं? पहली बात है, जो जीवन है, जो जीवन के पल बचे हैं, उन पलों में आप प्रसन्न रहने की आदत डालें। सब लोग इस पर विचार कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। मैं कह के चला जाऊंगा। अभी हमारी बहन साध्वी श्रद्धा साहब कह रही थी, कल आप चाहेंगे और कोई कहे कि साहब 50,000 रुपया और ले लीजिए और कल रुक जाइए, तो कल संभव नहीं है रुकना, क्योंकि कल किसी और के बिके हैं। हम 3 दिन आपके बिके थे और तीसरा दिन आज खत्म हो रहा है। ये जो समय बीत रहा है, ये फिर से लौट के आने वाला नहीं। जैन संप्रदाय में एक संत हुए हैं, क्षुल्लक ध्यान सागर जी महाराज। उन्होंने लिखा है, बीतने वाली घड़ी को कौन लौटा पाएगा। है किसी में ताकत? यहां बहुत पैसे वाले लोग भी बैठे होंगे, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन कोई अरबों रुपये दे करके और किसी से कहे कि मेरी जवानी लौटा दो, क्या लौट के आएगी? कोई करोड़ों दे करके चाहे कि एक बार बचपना लौट के आ जाए,
ऐसा बढ़िया से पढ़ूंगा कि फेल ही नहीं हो, वो लौट के नहीं आएगी। बीतने वाली घड़ी को कौन लौटा पाएगा, इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। जिंदगी भर का कमाया साथ में क्या जाएगा, यह सुअवसर खो दिया तो अंत में पछताएगा। जो वक्त बीत गया वो लौटना नहीं है, और जो समय आपके हाथ में है उन क्षणों को आप कैसे जिए, जो बची हुई जिंदगी सुखपूर्वक कटे। तो उसके लिए ये 5 सूत्र है। पहला, हर समय प्रसन्न रहने की आदत डाल ले ये आदत। दूसरा सूत्र है, मीठा बोलने की आदत डालें। तीसरा सूत्र है, आप अपने जीवन में अपने साथियों की कभी कभी तारीफ करने की आदत डालें। कभी कभी अपने साथियों की बड़ाई करने की आदत डालें, प्रशंसा करने की आदत डालें। चौथी बात है, सहनशील बनने की आदत डालें। सहनशील। और अंतिम बात है, साधनाशील बनने की आदत डालें। साधना, अंतर्मुखता, ध्यान में डूबने की आदत डालें। ये 5 आदतें आपको सुखी बना सकती हैं। खास करके उनके लिए मैं कह रहा हूं जो दादा बन गए हैं और दादी बन गए हैं। नहीं दादा दादी बने हैं तो कम से कम सास और ससुर तो बन ही गए। जिन घरों में बेटों की बेटी की शादी हो गई, उन घरों के दंपत्ति अब जवान अपने को न माने। मैं थोड़ी सी व्यवहारिक बातें आज कह रहा हूं। जिन घरों में बेटे की या बेटी की शादी हो गई, आप सास ससुर बन गए और घर में बहू आ गई या बेटी दामाद के यहाँ चली गई, तो आप दंपत्ति पति पत्नी अपने को जवान न माने, अब अपने को अपने मन से मान ले हम डोकरा और डोकरी। अपने को मान लेने में कोई पैसा नहीं लगता है, और ऐसा मान लेने में आपका अहंकार मरता जाएगा। आपको सुकून मिलेगा, आपको शांति मिलेगी। हर समय, पहली बात, हर समय प्रसन्न रहने की आदत डालें। आदमी हर समय झंझटा रहता है, रोता रहता है, हर समय आदमी उदास रहता है, और खास करके सुबह सुबह सो के उठता है आदमी तो सबसे खराब चेहरा आदमी का लगता है। पशु पक्षी चिड़िया चुनमुन कुत्ता बिल्ली के बच्चे के देखो तो फुदकते हैं, और आदमी का बच्चा सो के उठता है तो लगता है गांजा पी के निकला है, झूमता रहता है, खुश नहीं रहता है, उदास बना रहता है। ऐसा मनुष्य का स्वभाव अंदर से है। आप खुश क्यों नहीं रहते? क्या छिन गया आपका? क्या लुट गया आपका? क्या आपका बिगड़ गया? क्यों आप प्रसन्न नहीं रहते हैं? प्राणियों को देख के प्रसन्न होइए, अपने जीवन को देख के प्रसन्न होइए, अपने घर मकान को देख के प्रसन्न होइए, अपने पड़ोसी को देख के प्रसन्न होइए, अपने बच्चों को देख के प्रसन्न होइए,
अपनी आमदनी को देख के प्रसन्न होइए, अपने रिश्तेदारों को याद करके प्रसन्न होइए, अपने बिस्तर को, अपने भोजन को, अपने जॉब को, अपनी खेती को, अपनी आमदनी को, हर चीज को देखकर, सोचकर आप खुश रहने की आदत डालें। जितना आपके पास है उतना बहुत लोगों के पास नहीं है। कभी तो शुक्रिया कीजिए, कभी तो विधाता को, प्रकृति को, परमात्मा का आभार व्यक्त कीजिए। आपके दोनों हाथ हैं और आप मुंह फुलाए बैठे हैं, और जिनके हाथ ही नहीं है वो दंदन दंदन चल रहे हैं। लेकिन आप हाथ वाले होके भी सुखी नहीं, प्रसन्न क्यों नहीं? आपके पास 4 एकड़ जमीन है, दुखी है, और किसी के पास 10 डिसमिल भी नहीं है और आराम से दर फर के खाते हैं और एंजॉय करते हैं। उनसे तो आप सुखी हो सकते हैं ना। आप अपने जीवन में सुख तलाशिए। किसी के पास एक कमरा भी रहने के लिए ठीक से नहीं है और आपके पास 2 मंजिल का मकान है, और नहीं 2 मंजिल है, एक ही मंजिल है, लेकिन कमरे 3 हैं, लेकिन आप खुश नहीं हैं। श्री ज्ञान साहब जी, पूज्य श्रद्धे श्री ज्ञान साहब जी एक शेर कहा करते थे, रुबाई, कि फूल को देखो तो हंसता और महकता है। क्योंकि रुबाई मैं कहता नहीं हूं, सुना हूं बहुत पहले, तो कभी कभी विस्मृत हो जाती। उन्होंने कहा करते थे पूज्य श्री साहब जी, फूल को देखो तो हंसता और महकता है, अब बुलबुल को देखो तो मस्ती में चहकता है, मगर इस इंसान को क्या हो गया भगवान, जब देखो तब कूढ़ता है या बहकता है। ये आदमी, ये मनुष्य, खुश रहने के 1000 साधन इनके पास है, लेकिन खुश नहीं रहता है, क्योंकि इनको कमी देखने की आदत है। एक घटना मैं सुनाऊं आप सबको, याद रखिएगा। कैसे आदमी दुखी रहता है, कैसे आदमी अच्छाई में बुराई खोजकर रोता रहता है। बिहार प्रदेश की घटना है, कई साल हो गए। एक लड़का लड़की की शादी हुई, साल भर पहले। मैं दोनों को जानता था, दोनों पहले से परिचित थे, लेकिन इतना भी घनिष्ठ नहीं थे, पर मैं जानता था कि दोनों की शादी हो गई। साल भर बाद, शादी के साल भर बाद मुझसे मिलने आए दोनों। तो मैं एक्साइटेड था कि दोनों की शादी हुई, दोनों बड़े खुश होंगे। तो पत्नी को बिठाकर पति कहता है, गुरुजी इनको थोड़ा ज्ञान दीजिए, मैं तब तक आपके लिए थोड़ा फल लेके आता हूं। तो वो पत्नी को बिठा दिया मेरे सामने, साल भर पहले शादी हुई थी, और खुद चला गया फल लाने। तो मैंने उनसे पूछा कि बेटी कैसी हो? ठीक हूं गुरुजी। मैंने कहा साल भर पहले तुम्हारी शादी हुई, कैसे चल रहा है? ठीक है ऐसा है। ऐसे उन्होंने कहा जैसे बीमार होकर के, कुहर के, जैसे रोग मन में हो, परेशानी हो। कहा ठीक है साहब। मैं कहा कि ये तो बीमारी वाली आवाज है। साल भर पहले शादी हुई और कुहर क्यों रही है? मैंने शादी से खुश नहीं हो क्या? ठीक है साहब, जैसा दुल्हा चाहती थी वैसा नहीं मिला। मैं समझा कि कोई बात तो है।
दोनों में कोई न कोई दिक्कत है। मैंने कहा बेटी तो क्या इस दुल्हा में, आपके पति में कोई कमी है? नहीं, वैसे तो कमी नहीं है साहब, लेकिन मुझे पसंद नहीं। मैंने कहा तो कोई कारण तो होगा, क्या कुछ खाता पीता है? नहीं नहीं, खाता तो नहीं। मैंने कहा गुटखा फुटका रहा? नहीं। मैंने कहा कि किसी तरह की कोई गलत आदत? कहा नहीं, आदत तो कुछ गलत नहीं है। मैंने कहा आप प्यार कम करता है क्या? समय कम देता है क्या? या तो आपकी जरूरतों को कम समझता है क्या? कहा नहीं साहब, बहुत प्यार करता है, और मैं कह दूं आज कहीं मत जाओ तो दिन भर कहीं जाएगा भी नहीं, तो हमको मानता तो बहुत है। मैंने कहा तब फिर क्या दिक्कत है, मकान छोटा है? कहा नहीं, मकान भी ठीक है। मैंने कहा कि गहना वहना कम दिया क्या, कपड़े कम दिए? कहा नहीं, वो भी ठीक है। मैं समझ नहीं पा रहा था ये लड़की दुखी क्यों है। समय भी देता है, वक्त भी देता है, प्यार भी करता है, मिठास से बोलता भी है, गुटखा नहीं खाता है, गांजा बीड़ी चिलम सिगरेट की आदत नहीं है, शराब नहीं पीता है, कंजूस नहीं है, घर मकान बढ़िया है। मैंने कहा सास ससुर कुछ गलत है क्या? कहा नहीं नहीं, वो तो कुछ बोलते भी नहीं। मैंने कहा तो फिर ये पसंद क्यों नहीं है? तो कहती है क्या करूं साहब, इतना दिन शंकर भगवान को जल चढ़ाई लेकिन दूल्हा अच्छा नहीं। मैंने कहा कमी कहाँ है? तो कहती है वैसे तो कमी नहीं है साहब, लेकिन मुझे पसंद नहीं है। मैंने कहा क्यों? तो कहती है सब बात ठीक है, वो हंसता है तो उसका दांत हमको अच्छा नहीं लगता। देखिए, सोचिए ये छोटी सी बात, वो हंसता है तो उसके दांत उसको अच्छे नहीं लगते हैं। मैंने कहा मसाला पीसने के लिए सिल लोढ़ी है क्या घर में? सिल बट्टा है? मैंने कहा है। हमने कहा लोढ़ी है। लोढ़ी कहते उसको, क्या कहते हैं? लोढ़ा? मैंने कहा लोढ़ा है? कहा है। हमने कहा बस आज ही दांत सही कर देना, शाम को सो जाए और लोढ़ा ले करके जो दांत पसंद नहीं है उसको तोड़ दे। उसने कहा गुरुजी ऐसा कहीं होगा? मैंने कहा क्यों नहीं, ऐसा करके देखो। कहा मैं उसको तोड़ूंगा वही तोड़ देगा मुझे, मैं कैसे तोड़ पाऊंगी उसको? मैं उसको तोड़ूंगी वो मुझे तोड़ देगा। मैंने कहा कि जिसको आप ठीक नहीं कर सकते हो उसको दिमाग में लेकर दुखी क्यों हो? एक बात। दूसरी बात, उनके दांत उसके पास है, उसके दांत उसके मुंह में है, तुम्हारे दांत तुम्हारे मुंह में है। क्या उनके दांत को निकाल करके ले जा करके कहीं तुमको प्रदर्शनी लगाना है? दांत को लेकर आप दुखी हो? मैंने समझाया। उसने कहा साहब जी आप कह रहे हैं तो अब मैं ऐसा नहीं सोचूंगी। बताइए, उनको प्रसन्न होना चाहिए, सुखी होना चाहिए, आनंदित होना चाहिए। नई नई शादी हुई है, सुंदर मकान उनको नहीं दिख रहा है, सुंदर स्वभाव नहीं दिख रहा है, सुंदर स्नेह नहीं दिख रहा है, सुंदर परिवार नहीं दिख रहा है। क्या दिख रहा है उनको? उनको उनके दांत दिख रहे हैं, जिन दांतों को लेकर उनका मन दुखी बना है। क्या ऐसे आदमी को कोई सुखी बना पाएगा? गलतियां देखना, कमियां देखना, खामियां निकालना, ये कितनी बड़ी बात है, कितनी दुख की बात है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई,
जो दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा न हो। एक भजन सुनाऊं मैं, भजन के साथ आगे की यात्रा बढ़ाई जाएगी। और आइए एक भजन का आनंद लीजिए। हिम्मत न हारिए, हिम्मत न हारिए, प्रभु न बिसारिए। हिम्मत न हारिए, ज्ञान ना बिसारिए। हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हिम्मत न हारिए, गुरु ना बिसारिए। हिम्मत न हारिए, गुरु ना बिसारिए। हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हंसते मुस्कुराते हुए जीना जिसको आ गया। हंसते मुस्कुराते हुए जीना जिसको आ गया। टूटे हुए दो दिलों को सीना जिसको आ गया। टूटे हुए दो दिलों को सीना जिसको आ गया। हंसते मुस्कुराते हुए, हंसते मुस्कुराते हुए जीना जिसको आ गया। टूटे हुए दो दिलों को सीना जिसको आ गया। ऐसे देवताओं के, ऐसे देवताओं के, ऐसे देवताओं के चरण पखारिए। हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हिम्मत न हारिए, प्रभु न बिसारिए। हिम्मत न हारिए, प्रभु न बिसारिए। हंसते